एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर ग्रीनलैंड लैंड ऑफ स्नो। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है भाई, कुछ जोन्स दे रखे हैं, हीट जोन्स दे रखे हैं, टॉरेट जोन एंड टेम्परेट जोन, और फिर क्या दे रखा है, फ्रीड जोन के बारे में भी दे रखा है। फ्रिजिड जोन बेसिकली हमारी होती है जो बिल्कुल ठंडी होती है, जहाँ पर सब बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अब आइए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक आपको जो है अर्थ का दिखा रखा है, एक तरीके से ग्लोब दिखा रखा है। ये अर्थ है, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और ये पोलर रीजन्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और यही जोन्स हमारी यहाँ पर पूरा बर्फ़ होती है, पूरी ठंडी होती हैं। और जो इक्वेटर के आसपास की जगहें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल गर्म होती हैं, और इसके बाद जो जगहें होती हैं ये नॉर्मल इनका टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, ठीक है। द पोलर रीजन्स लाई एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ। अब पोलर रीजन्स जो होते हैं यहाँ पर, जहाँ फ्रीज्ड जोन है आपकी, ये कहाँ होते हैं भाई, एंड्स ऑफ द अर्थ में। कहाँ नॉर्थ पोल की साइड और साउथ पोल की साइड। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स में, ठीक है। द पोलर रीजन्स अराउंड द साउथ पोल, उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक, ठीक है। जो किस साइड है, हमारा साउथ की साइड है, एंटार्क्टिक नीचे की तरफ हो गया। इट मोस्टली कवर्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, ये ज़्यादातर कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका को कवर करता है। एंड द पोलर रीजन्स अराउंड द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल की साइड है वो कौन सा कहलाता है भैया, आर्कटिक सर्कल कहलाता है ना, तो आर्कटिक कहलाता है। अनलाइक द साउथ पोल विच लाई ऑन द लैंड, द नॉर्थ पोल लाइज ऑन द ओशन, जिसे हम आर्कटिक ओशन बोलते हैं। अब जो हमारा साउथ पोल है वो वहाँ पर तो लैंड है, और जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पर क्या है, हमारा ओशन है, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइप की जगहें हैं ये। द ओशन इज सराउंडेड बाय एशिया, ये ओशन के आजू बाजू एशिया है, ये उसी से घिरा हुआ है, यूरोप से घिरा हुआ है और नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। द आर्कटिक इंक्लूड्स द आर्कटिक ओशियन एंड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो आर्कटिक बोल रहे हैं हम, उसमें कौन कौन सी जगहें आती हैं भाई, आर्कटिक रीजन में आता है आर्कटिक ओशन, नॉर्थन पार्ट्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ पार्ट जो यूरोप के हैं, और एशिया के पार्ट्स आते हैं, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आता है। मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज अंडर द कवर ऑफ स्नो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और ज़्यादातर ये पार्ट जो है वो स्नो यानी कि बर्फ़ से जो है ढका रहता है लगभग पूरे साल के लिए, ठीक है। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से आते हैं, एंड ये लाई करते हैं इन द पोलर रीजन्स ऑफ द आर्कटिक, पोलर रीजन्स में आर्कटिक के। It covers an area of about 2,01,175,600 स्क्वायर मीटर में ये। एरिक द रेड वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन 100% आएगा किताब में से, याद करके जाना। ही स्पेंड 3 years एक्सप्लोरिंग, उसने लगभग 3 साल बिताए एक्सप्लोर करने में, खोजने में। ही गेव द आइलैंड इट्स नेम, उसने आइलैंड को अपना नाम दिया। होपिंग दैट इट वुड एनकरेज द पीपल टू कम एंड सेटल इन, इसको आशा थी कि भाई लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पर सेटल होंगे। द नेम ऑफ द कंट्री इज़ ग्रीन लैंडिक, इज़ कालालेट यूनिट, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना भाई, लैंड ऑफ कालालेट। द कालालेट आर द इंडिजीनियस ग्रीनलैंडिक इन्यूट पीपल हु इनहैबिटेड द कंट्रीज वेस्टर्न रीजन्स। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड क्या है, हमारा न्यूक है, न्यूक बोल सकते हैं हम इसे। एंड इट वॉज अर्लियर कॉल्ड गॉथअप, इसको पहले गॉथअप बोला जाता था। लोकेशन मतलब ये कहाँ पर है भाई, ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है। द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट स्प्रेड करते हैं, इसको अलग करते हैं फ्रॉम द नॉर्थन आइलैंड्स ऑफ कनाडा से। नियरली 2/3 ऑफ द आइलैंड लाई करता है नॉर्थ ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल की तरफ। नियरली 80% ऑफ द ग्रीनलैंड लाई करता है परमानेंटली अंडर द लेयर ऑफ स्नो, मैंने बर्फ से ढका रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दिस आइस शीट इज पुश्ड टूवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, और नीचे की तरफ आती हैं, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ निकलती हैं बेसिकली ग्लेशियर्स की फॉर्म में, यानी बर्फ़ के पहाड़ों की फॉर्म में। नदियाँ जैसे बहती हैं ना बर्फ़ वाली, बिल्कुल। लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ होते हैं फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स से टूटते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों से टूटते हैं और फ्लोट करते हैं इन द सी, और नदी में समुद्र में ये बहने लगते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, इनको हम आइसबर्ग्स बोलते हैं। दीज पोज करते हैं ग्रेट डेंजर, अब इनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है शिप्स को, है ना, जो जहाज पानी में जा रहे होते हैं, कई बार इनसे टकरा जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एज दे आर ऑफन नॉट विजिबल, अक्सर ये विजिबल ही नहीं होते, ड्यू टू थिक फॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा होता है इस रीजन में।
इसलिए कई बार ये दिखाई नहीं देते और शिप इनसे टकरा जाते हैं। क्लाइमेट कैसा होता है भाई, एज ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रीज्ड जोन, क्योंकि ये बिल्कुल जमी हुई जोन में होता है, इट्स वेरी कूल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज़ नो सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स। अब जब सर्दियों का मौसम आता है तो कई कई हफ्तों तक यहाँ पर सनलाइट भी नहीं दिखाई देती। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, एंड द टेम्परेचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है, गिर जाता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने वाले पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है टेम्परेचर कई बार। एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। एंड चिली विंड्स यानी बिल्कुल जमा देने वाली चिली जो हवाएं हैं वो यहाँ पर ब्लो होती हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम में। इन समर की बात की जाए यानी गर्मियों के मौसम में द आइलैंड गेट सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स। इस आइलैंड पे कुछ हफ्तों के लिए जो है वो सनलाइट ज़रूर आ जाती है। द वेदर इज़ ब्राइट, एकदम खुला मौसम कहते हैं ना, मौसम एकदम खुला हुआ है, सूरज चमक रहा है, सो ब्राइट एंड सनी होता है। However, the temperatures still remains close to freezing point। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गर्मी का मौसम आ जाएगा, टेम्परेचर फिर भी फ्रीजिंग पॉइंट के पास ही रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसके बेस पे द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। हम अर्थ को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांट सकते हैं। वन ऑफ दैम इज़ फ्रीज्ड जोन, जो हमारी फ्रीज्ड जोन है बेसिकली, ये हमारी पोलर्स के पास होती हैं, नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, पोलर रीजन्स हम इनको बोलते हैं। इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा एंटार्क्टिक सर्कल जो साउथ पोल में होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस, ज़्यादातर जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। नथिंग ग्रोज इन दीज रीजन्स, कुछ नहीं यहाँ पर ग्रो होता। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर्स, जब गर्मियाँ आती हैं कुछ समय के लिए, ओनली प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर शॉर्ट ग्रासेस, थोड़ी सी यहाँ पर घास जो है वो उग जाती है, मॉइसेस, लिचन्स एंड बुशेस, बस इतना ही यहाँ पर उग पाता है। सम फ्लावर्स ग्रो करते हैं स्प्रिंग सीजन्स में, बसंत के मौसम में कुछ फूल यहाँ उग जाते हैं। एंड देयर आर नो फॉरेस्ट, यहाँ पर जंगल भी नहीं होते। करंट्स, ब्लूबेरीज एंड कैनबेरीज ऑल्सो ग्रो हेयर, ये भी यहाँ पर ग्रो होते हैं, इनका नाम याद करके जाना अच्छे से। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वेयर रेनडियर आर फाउंड, कहाँ पर रेनडियर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। एनिमल विच कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड, ऐसे जानवर जो बहुत ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं वही इस आइलैंड में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दैम हैव अ थिक कोट ऑफ फर, ज़्यादातर जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं उनकी बॉडी पर होता है मोटा सा फर विच प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द कोल्ड, वो जो उन्हें ठंड से बचाता है। एंड सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड ऑन द आइलैंड आर पोलर बियर, अब इनके नाम याद कर लेना है, सब मिंक, मस्क, ऑक्स, ये सारे नाम आपको याद करने हैं बेसिकली। ग्रीनलैंड द मस्क ऑक्स हैज़ अ लॉन्ग शेगी कोट, अब ग्रीनलैंड में क्या होता है, जो मस्क ऑक्स होती है ना उसका बहुत ही शेगी सा, खूब मोटा सा फर वाला ऐसा कोट होता है, विच ऑलमोस्ट रीचिंग द ग्राउंड लाइक अ स्कर्ट, और उसमें क्या है कि बिल्कुल स्कर्ट की तरह ग्राउंड से ये टच कर रहा होता है। हस्कीज एंड वुल्फ लाइक डॉग्स आर यूज टू पुल स्लेजेस एंड फॉर हंटिंग, अब आपको पता होगा कि यहाँ पर वुल्फ लाइक डॉग्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इसको पुल करने के लिए। हस्कीज एक तरीके की बैलगाड़ी टाइप आप समझ लो, अभी बैलगाड़ी भी नहीं, एक तरीके की गाड़ी है जिसको ये वुल्फ लाइक डॉग्स जो है वो आगे चलाते हैं और हंटिंग के लिए वो इसको यूज़ करते हैं। वैरायटी ऑफ फिश इज़ फाउंड इन दिस रीजन, बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इट इंक्लूड सालेमन, ट्राउट, कॉड, ये सारी मछलियाँ मिलती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, अब डिस्पाइट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल, यहाँ पर कोल है, डायमंड है और मैनी मटीरियल्स हैं, जैसे कि सिल्वर है, निकल है, पेट्रोलियम है, कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है, आर नोन टू एग्जिस्ट, भाई पता चला है कि भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बट ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशंस, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन इतनी हार्श होती हैं, दे हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड, अब इनको यूटिलाइज नहीं किया गया है। द आइलैंड इज ऑल्सो बिलीव्ड टू हैव सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिमेनिंग ऑयल रिसोर्सेज, अब इस आइलैंड में ये माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिसोर्सेज भी हैं। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, देयर इज़ अ लार्ज सरप्लस ऑफ हाइड्रो पावर, यहाँ पर हाइड्रो पावर भी का भी सरप्लस है, बन सकती है, यहाँ पर तो बड़े बड़े ओशंस हैं। द मेन इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड इज फिशिंग, अब मेन काम यहाँ पर फिशिंग का होता है। व्हेलिंग एंड सील हंटिंग वर वंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड हुआ करती थी ग्रीनलैंड की इकोनॉमी की। हाउएवर ड्यू टू जो अब कंजर्वेटरीज आ गई हैं कि भाई इनको कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, तो द मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट हैज़ बिकम लिमिटेड, अब मार्केट बहुत लिमिटेड हो गया इसका। ओनली अबाउट 1% ऑफ द लैंड इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, लगभग 1% लैंड है जो सुटेबल है अभी फसल उगाने के लिए यहाँ पर। द मेन क्रॉप जो यहाँ पर ग्रो होती है हियर इज़ पोटैटो, आलू है।
बट दैट टू इज़ मच लेस दैन द रिक्वायरमेंट, लेकिन इतना भी नहीं हो पाता कि रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए. सम क्रॉप्स लाइक एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड कैरेट्स हैव ऑल्सो रिसेंटली इंट्रोड्यूस. अब ये भी यहाँ पर कुछ लोग उगाने लगे हैं. एंड एग्रीकल्चर इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस इन ग्रीनलैंड. एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना हार्श क्लाइमेट होता है यहाँ का, तो उगी नहीं पाती. शीप फार्मिंग इज़ प्रोमिनेंटली बीइंग डन ऑन फार्म्स. ये फार्म्स में पाली जाती हैं भेड़ें यहाँ पर. यूजिंग मॉडर्न शीप फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से इनको मतलब पाल लिया जाता है. द फार्म्स प्रोवाइड मीट, ये फार्म मीट प्रोवाइड करता है फॉर जो भी लोकल लोग रहते हैं उनके कंजम्पशन के लिए. एंड वूल, ऊन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट के लिए. ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भाई ग्रीनलैंड हैज़ नो रेलवेज, इनका कोई रेलवेज वाला सिस्टम ही नहीं है. नो इनलैंड वाटरवेज एंड वर्चुअली नो रोड्स यहाँ पर देखी जाती हैं. नो टाउन्स बिटवीन द टाउन्स. आप देखेंगे कि रोड ही आपको दिखेगी नहीं कि टाउन्स वगैरह के लिए जाने के लिए आपको अच्छे से. देयर आर नो रोड्स बिटवीन सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स मतलब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे भी रोड्स आपको नहीं मिलेगी. ओनली विद इन दैम द एंड अराउंड दैम, बस उतना ही मिलती है आपको. सम फार्म्स इन द साउथ हैव रोड्स फॉर टेरेन व्हीकल्स. अब टेरेन व्हीकल्स के लिए कुछ जो हैं फार्म्स में जो है उन्होंने कहा कि सम फार्म्स इन द साउथ की साइड जो है कुछ रोड्स हैं जो यूज़ करते हैं शीप फार्मिंग एंड हे कलेक्शन को. हे मीन्स पूसा टाइप. एयर ट्रैवल इज़ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल. अब यहाँ पर एयर ट्रैवल ज़्यादा आसान है तो वो काफ़ी पॉपुलर है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम डेनमार्क बाय एयर. डेनमार्क से यहाँ पर बाय एयर लाया जाता है जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए. लाइफ ऑफ द पीपल डेफिनेटली डिफिकल्ट होगी. ग्रीनलैंड हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं ना. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द कोस्टल एरिया. समुद्र के किनारे रहते हैं ज़्यादातर लोग. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द इन आइलैंड यूज़ करते हैं इन्यूइट्स को. ऑल्सो कॉल्ड एस्किमोज. इनको एस्किमोज भी बोला जाता है. द इन्यूइट्स इनहेबिट मतलब एक तरीके से यहाँ रहने वाले हैं ग्रीनलैंड में. ये दे हैव फ्लैट फेसेस. लगभग इनके चेहरे चपटे होते हैं, बहुत शार्प फीचर्स नहीं होते. बट नैरो ब्लैक आइज़ होती हैं. कॉपर येलो स्किन होती है इनकी. वेयर करते हैं क्लोथ्स जो कि सील की स्किन से बनता है क्योंकि इसको ठंड से बचाएगा इन लोगों को. ये जैकेट्स कॉल पार्काज हैव हुडीज़. हुड्स होते हैं जो सर पे ढक लेते हैं ना, कवर देयर हेड. दे वेयर डबल ट्राउजर्स ये लोग पहनते हैं. हाई बूट्स पहनते हैं टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए. ड्यूरिंग विंटर इन्यूइट्स लिविंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बिल्ड करते हैं घरों को जो कि इग्लूज कहलाते हैं. बर्फ़ के घर होते हैं. दे आर शेप्ड लाइक डोम्स. डोम्स कैसी शेप होती है बच्चा? ऐसी शेप होती है. ऐसे इस तरह से इनके घर बनते हैं. ये कंस्ट्रक्शन करते हैं इनका. ड्यूरिंग समर पीपल लिव इन टेंट्स. लोग टेंट्स में रहते हैं जिनको हम ट्विपिक्स बोलते हैं. ये एनिमल स्किन से बनते हैं. इन्यूइट्स, द इन्यूइट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर फूड बाय हंटिंग और फिशिंग. से इन लोगों को मेनली खाना मिलता है. दे यूज़ बोज एंड हेयरपून्स टू किल एनिमल्स. तो ये इनके हथियार हैं. द इन्यूइट्स यूज़ करते हैं स्मॉल बोट्स को जैसे कायाकास बोलते हैं फॉर फिशिंग के लिए. एंड द ओमिक इज़ अ लार्ज बोट होती है जो यूज़ की जाती है हंट वेल्स करने के लिए, वेल्स की हंटिंग के लिए. ऑन लैंड अगर बात की जाए तो ये स्लेजेस का यूज़ करते हैं. द इन्यूइट्स आर हार्ड वर्किंग, चीयरफुल. बहुत मेहनती होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं. बेसिकली कोई मेहमान है उसका स्वागत करने वाले होते हैं. ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ स्टाइल ऑफ इन्यूइट्स बहुत चेंज हुआ है. ज़िंदगी जीने का तरीका इनका बहुत बदला है. मैनी हैव बिगिन लिविंग इन मॉडर्न हाउसेज. बहुत सारे लोग तो मॉडर्न हाउसेज में रहने लगे हैं जो कि वुड से बनाए जाते हैं, स्टोन से बनाए जाते हैं. मैनी ऑफ देम नाउ यूज़ करते हैं राइफल्स को हंट करने के लिए, एनिमल्स को. एंड मोटर बोट्स को टू फिश की हंटिंग के लिए. दे ऑल्सो बाय करते हैं फूड जो कि इम्पोर्ट किया जाता है फ्रॉम अदर कंट्रीज से. स्काईडोज आर मोटराइज्ड स्लेजेस जो कि यूज़ की जाती हैं फॉर ट्रैवलिंग ऑन लैंड के लिए. मैनी इन्यूइट्स हैव लिव इन टाउन. ज़्यादातर टाउन्स में रहते हैं विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट जहाँ पर हो. एंड टोटल पॉपुलेशन जो न्यूक की है वो कितनी है? बस 18,000 लोग यहाँ रहते हैं. बिसाइड्स न्यूक, सिसिमुइट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टाउन है सेंट्रल वेस्ट ग्रीनलैंड का. एंड दैट्स इट इन दिस चैप्टर. फिनिश होता है हमारे चैप्टर. वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.